अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, यकीनन बहुत देर हो चुकी है, लेकिन 2022 में भारत के लिए और भारत में रहने वाले 130 करोड़ नागरिकों के लिए और खास तौर पर अंधभक्तों के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो वीडियो पर बने रहे और हम लोग देखेंगे कि 2022 में कैसे नरेंद्र मोदी भारत को अच्छे दिन लगभग दे ही चुके हैं, बस हमारी आंखें कहीं ना कहीं धोखा खा रही है। आपको पता है कि $7.3 तेल सस्ता हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर सरकार और अन्य कंपनियां चाहे तो भारत को ₹8 प्रति लीटर तेल दे सकती है। हाँ, अभी तेल के दाम ₹100 लीटर है, पर उससे क्या? ये इसलिए क्योंकि 8 लीटर तेल अगर आप लोग खरीदने लगेंगे, अगर गरीब अगर तेल इतना सस्ता ले लेगा, देश में सस्ता सब कुछ महंगाई खत्म हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जो करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद रहे, करोड़ों रुपए की गाड़ी चला रहे, सिर्फ नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के पीछे हमारे देश के पार्लियामेंट 410 करोड़ रुपए खर्चा करती है। वो कहां से आएगा? हम गाड़ियों पर बाद में बात करेंगे। तो हमारे लिए ज्यादा मैटर बड़ा मुद्दा क्या है? सस्ता तेल लोगों को मिल जाए ₹8 लीटर, या फिर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा, या फिर नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े शौक? मेरी नजर में तो देश के महंगाई से बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े शौक है और हमें उसका समर्थन करना चाहिए। तो भूल जाओ ₹8 सस्ता लीटर तेल। योगी आदित्यनाथ के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि द कारावान विश्व की बहुत बड़ी ये न्यूज एजेंसी है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पेज में छापा है। अब जो भी अनभक्त या जाहिल ताली बजा रहा है, मैं उसको बता दूं कि उसमें लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ राइन ऑफ टेरर, आतंक का एक ताकत बनकर उभरे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आप जिसको भी ताली मारना है मानो। फिर भी ये फकर की बात देखो, चाहे आपका नाम हो या बदनाम हो, जो बदनाम होता है उसका ही नाम होता है। तो एक हिसाब से योगी आदित्यनाथ का डंका पूरे दुनिया ने मान लिया है कि आतंकवाद का दूसरा नाम है भगवा आतंकवाद। ये मैं नहीं कह रहा, ये द कारावान कह रहा है। और ये कारावान का कारनामा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इंडिया टुडे ने फ्रंट पेज में छापा था नरेंद्र मोदी का चेहरा, जिसमें लिखा गया था हीरो ऑफ हेट्रेड, नफरत फैलाने वाला मसीहा। तहलका ने अमित शाह का फोटो छाप दिया था और लिखा था व्हाई इज दिस मैन स्टिल फ्री? आखिर ये इंसान अभी आजाद क्यों घूम रहा है, जेल में क्यों नहीं? अब कारावान ने छाप दिया योगी आदित्यनाथ का चेहरा। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह होती रहती है। एक बड़ी खबर निकल कर आई वाराणसी से। वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में एसएचओ ने अपने मेन चेयर पर भगवान काल भैरव की तस्वीर लगा दी और खुद साइड में बैठ गया है। अब लोगों के अंदर यह असमंजस बन चुका है कि आखिर वो भगवान काल भैरव से कंप्लेन करे या एसएचओ से कंप्लेन करे। अगर एसएचओ ने अपनी कुर्सी भगवान काल भैरव को सौंप दी है तो क्या किसी को यह कहने में अच्छा लगेगा कि भगवान जी हमारा ये पर्स घूम गया, प्लीज ला के दे दो? क्योंकि भगवान का काम ये सब नहीं है। भगवान का काम मंदिर में बैठाना है और वो असल परमेश्वर अल्लाह है जिसने दुनिया बनाई है। तो ये एसएचओ ने जो किया ये पूरा अंधभक्ति है और भगवान का अपमान है। वही दूसरी तरफ तबलीगी जमात वालों ने कारनामा कर दिया। जो लोग जंगली थे और जंगल में रह रहे थे, दुनिया में कैसे रहा जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, नंगे होकर जो लोग घूमते थे, तबलीगी जमात की मेहनत की वजह से वो लोग इंसान बन गए और आज इंसानों जैसा रह रहे हैं। तो तबलीगी जमात वालों को तो लाइक करना बनता ही है। नेक्स्ट, मोदी जी ने कुछ ही वक्त पहले बात किया था मेक इन इंडिया के बारे में। तो हमें लगा कि सबसे पहले मेक इन इंडिया के बारे में मोदी जी कुछ ऐसा कारनामा करेंगे जिससे दिल में उबाल पैदा हो जाएगा कि यस, अगर मोदी जी मेक इन इंडिया का सपोर्ट कर सकते तो हम सब क्यों नहीं। लेकिन अजीब सी चीज है कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा तो दिया, लेकिन वोकल फॉर लोकल का नारा लग गया, क्योंकि मोदी जी ने मेड इन जर्मनी से एक लग्जरियस कार को खरीदा है जिसकी कीमत 12-15 करोड़ बताई जाती है। जितनी भी कीमत हो वो फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 4 ही करोड़ क्यों ना हो। लेकिन क्या हमारे देश में रतन टाटा के गाड़ी नहीं बनते? क्या हमारे देश में टाटा मोटर्स या महिंद्रा के गाड़ी नहीं बनते? ये असल में मेक इन इंडिया है। लेकिन पता नहीं नरेंद्र मोदी जी को टाटा मोटर्स नहीं पसंद है या फिर महिंद्रा ग्रुप नहीं पसंद है, ये नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। मुझे तो इसमें बड़ा डबल स्टैंडर्ड दिखा है, पर मोदी जी ने अगर कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा, है कि नहीं? अब एक प्राउड मोमेंट चाहिए अंधभक्तों के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में रूल कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के बारे में नीति आयोग जो कि सेंट्रल के अंतर्गत आता है,
उसने कहा है कि यूपी वंस अगेन रैंक एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन हेल्थ इंडेक्स। सेहत के मामले में, हेल्थ के मामले में योगी उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे खराब राज्य बन चुका है। अब देखो, योगी जी ने अगर हेल्थ सिस्टम खराब किया है तो कुछ सोच समझ करके किया होगा, तो आपको योगी का समर्थन करना चाहिए। हाँ, लोग मरे हैं कोरोना वायरस में, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उन्हें गौमूत्र पीकर इलाज करवाना चाहिए था। जिनको दवाई नहीं मिला उनके गोबर खाकर इलाज करवाना चाहिए था। जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली उन्हें गौशाला में भर्ती हो जाना चाहिए था। क्योंकि आपने वोट योगी आदित्यनाथ को हेल्थ के मामले में यूपी को ऊपर उठाने के लिए नहीं दिया है। आपने कभी डेवलपमेंट के नाम पर वोट ही नहीं दिया है। आपने वोट दिया था धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर। तो यह हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों ने अपना इलाज गौमूत्र से किया, गोबर खाकर किया, गौशाला में जाकर किया और आखिरकार वो मर गए, जो कि उनको होना ही था। तो इसमें योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है और मेरा इस वीडियो से खुला समर्थन है योगी को भी, मोदी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, जो भी देश में हो रहा है, क्योंकि देश के लोग यही तो चाहते थे। अब एक और खुशखबरी सुनो। इतिहास में पहली बार रेलवे 26,329 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। अब ये जो घाटे में है, ये जो कुछ भी चल रहा है, क्या इसकी खबर मोदी को नहीं है? इसकी खबर मोदी को भी है, योगी को भी, अमित शाह को भी है। तो अगर ये घाटा चल रहा है तो मोदी की कुछ रजामंदी से ही चलता होगा। तो ये सब छोटा छोटा घाटा देकर मोदी जी का समर्थन छोड़ देना, यह निहायती अंधभक्ति के खिलाफ बात है। अगर आप अंधभक्त है तो आपको हर हालत में मोदी का साथ देना चाहिए। भारत में कुछ लोग भड़क गए क्योंकि मंडी रैली में भेज दी सरकारी बसें, भटकने लगे, भटकने के लिए छोड़ दिए मुसाफिर। अगर लोग लाइन में खड़े थे, सरकारी बस का इंतजार कर रहे थे और मोदी जी या योगी की वजह से वो सरकारी बसें रैली में चली गई, तो भाई इसमें बुरा क्या है? कोई बुरा नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, टैक्सी पकड़ लो या पैकेट खाली तो पैदल चल लो। क्योंकि अगर मोदी योगी कुछ कर रहे हैं तो इसके पीछे अच्छी मंशा होगी उनकी, तो उस पर सवाल उठाना बंद कीजिए। एशिया के 48 देशों में सबसे ज्यादा टूटा रुपया। आज एशिया में रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका। वो भी कब? जब मोदी जी बोलते थे कि डॉलर गिर रहा है, उससे तेजी से कांग्रेस की छवि गिर रही है, राज्य की सरकार की छवि गिर रही है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर रुपया गिर रहा है, कितना गिरेगा? कम से कम पाकिस्तान के बराबर तो नहीं ना पहुंचेगा। तो अभी भी आप मोदी को वोट दे सकते हैं अंधभक्ति के नाम पर। अब न्यू ईयर का बहुत बड़ा तोहफा है क्योंकि जीएसटी लगने वाला है, फुटवेयर में, कपड़ों में लगने वाला है, ई कॉमर्स में लगने वाला है 5% जीएसटी, खाने पीने में लगने वाला है 5% जीएसटी। इसके अलावा फैब्रिक्स और जितने सारी चीजें हैं उन सब में 5% जीएसटी। यानी जब आपका घर इस वक्त अगर 20,000 रुपए में चल रहा है तो वो अब 30,000 रुपए में चलेगा। अगर 30 में चल रहा है तो 40 में चलेगा। और अगर आपका घर चल ही नहीं रहा है तो आपको भूखमरी आने वाली है। अब इन कचड़ा खबर के बीच में कुछ अच्छी खबर पर भी बात कर लेते हैं और इसमें एक क्विज भी है कि विदेश में बजा ओवैसी साहब का डंगा। जी हाँ, विदेश में ओवैसी साहब की तस्वीरें लेकर फॉरेनर्स रोड पर खड़े हैं, ओवैसी साहब की प्रशंसा कर रहे हैं। आपको कमेंट में यह बताना है कि यह कौन सी कंट्री है। मैं इस वीडियो में इस कंट्री का नाम नहीं लूंगा। आपको सोशल मीडिया खंगाल देना है, कमेंट पे जाना है और जब जांच पड़ताल आपकी पूरी हो जाए तो आप कमेंट में आपको बताना है कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस कंट्री के हैं और ये लोग ओवैसी साहब की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो ओवैसी साहब की ये जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उनका बोर्ड, उनका जो पोस्टर है बोर्ड पर लगा रहे हैं, सपोर्ट ओवैसी का नारा दे रहे हैं, उनके पीछे है ओवैसी साहब द्वारा किया गया हैदराबाद में विकास का काम। जैसे कि ओवैसी साहब ने स्कूल खोला है, ऐसा स्कूल जो पूरे भारत में नहीं है, ऐसा स्कूल जहां पर 14,000 बच्चे पढ़ते हैं और ये पूरा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अकेले हैंडल करते हैं। उसके अलावा ऐसा फ्लाईओवर ओवैसी साहब ने बनाया है जिसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ऐसा फ्लाईओवर पूरे भारत में नहीं है, इतना खूबसूरत फ्लाईओवर। इसके अलावा भी बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर लोग कारीगरी का काम सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, फिर विदेश में जाकर काम करते हैं। ये तमाम डेवलपमेंट का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अकेले अपने दम पर करते हैं। तो इसीलिए विदेश में इनका डंका बज रहा है, क्योंकि विदेशी जानते हैं कि गौमूत्र और गाय का गोबर और गौशाला से कोई भी देश तरक्की नहीं करता है, कोई भी देश महान नहीं बनता है। एक देश तभी महान बनता है जब उस देश में ज्यादा से ज्यादा स्कूल, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खोले जाते हैं। और सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, उसके अंदर का अगर आप क्लासरूम और उस क्लासरूम में लगा हुआ बेंच वो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसे क्लासेस हमारे देश में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री की है। तो सही है कि जिस हिंदू या मुसलमान को डेवलपमेंट पसंद है तो उसे एमआईएम का साथ देना चाहिए, और जिस किसी को गाय गोबर हिंदुत्व पसंद है तो इसे मोदी को वोट देना चाहिए। और आपने मोदी जी को वोट दिया
हिंदू राष्ट्र के लिए, इसका मतलब महंगाई के लिए, और महंगाई की मार आप पर पड़ रही है। मुझे इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मोदी जी, योगी जी महंगाई लाना चाहते हैं, यूपी को बद से बदतर बनाना चाहते हैं, तो यूपी वालों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो वोट दिया है। तो जय हो मोदी, जय हो मोदी, और बीजेपी इसी तरीके से जीतती रहे। हमारी ये इच्छा है कि बीजेपी और 10-12 साल सरकार में रहे, और 10-12 साल देश में रहे, और देश के अंधभक्तों का बेड़ा गर्क कर दे। सबसे ज्यादा मजा मुझे आएगा जब तक बीजेपी जीतेगी। उस जीत में मेरी जीतो, क्योंकि मेरा मकसद अंधभक्तों की बर्बादी है, और वो बर्बादी ओवैसी साहब नहीं कर सकती। ओवैसी साहब अच्छे आदमी है। ओवैसी साहब अगर देश का पीएम बन जाएंगे तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलेंगे, मुसलमान और हिंदू के साथ अंधभक्त भी पढ़ने लगेंगे, और उनका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान पढ़े पर अंधभक्त नहीं। गाय गोबर खाने वाले, पेशाब पीने वाले और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों को अगर कोई बर्बाद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी है। अब लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सारे खबरों में, इतने सारे खुशखबरी में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी? आप कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सबसे अच्छा खबर लगा कि सबसे ज्यादा खराब हालत हेल्थ के मामले में यूपी है, और फिर भी दिल का है यूपी, योगी महान। ये बहुत बड़ी बात है। और एक पोस्टर योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल पेज से वायरल कराया गया है, जहां पर यह बताया गया कि योगी जी को और 5 साल हमें दे देने चाहिए। यानी 2022 का विधानसभा इलेक्शन में योगी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं कि उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, और मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। आप उन्हें और अगर 5 साल दोगे तो और भी शहरों के नाम बदल देंगे, और इसी में हिंदू खुश हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह पोस्टर बहुत अच्छा है, और मुझे तमाम न्यूज में सबसे अच्छा न्यूज यही लगा है। तो मेरे हिसाब से भी कि हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ, हिंदुत्व और अंधभक्तों को योगी को ही वोट देना चाहिए। जितना ज्यादा शहर का नाम बदलेगा उतना ज्यादा हिंदू मारे जाएंगे, जितना ज्यादा गौशाला खुलेगा उतना ज्यादा हॉस्पिटल टूटेगा, जितना ज्यादा गौमूत्र पिए जाएंगे उतना ज्यादा देश का हाल बुरा होगा। तो यकीनन दो मोदी योगी को वोट। और जिनको डेवलपमेंट पसंद है वो इसी ब्रदर्स को वोट दे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सबके लिए है, और हर किसी के लिए वैसी ब्रदर्स ही सोचते हैं। बाकी फैसला आपका है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। जो भी मैंने सवाल आपसे पूछे हैं आप बताइए। अगर आपका सवाल का जवाब ठीक लगा तो आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे पेज द पॉलिटिकल न्यूज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकातहू तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।